भोपाल में एमपी पुलिस आरक्षक भर्ती में बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। चयनित अभ्यर्थियों के कैरेक्टर वेरिफिकेशन में यह खुलासा हुआ। कैंडिडेट्स ने सॉल्वर से दिलवाई थी परीक्षा। आधार कार्ड में बदलाव कर सॉल्वर ने दी परीक्षा और परीक्षा से पहले ज्वाइनिंग के पहले आधार अपडेट करवाया गया। फोटो और फिंगरप्रिंट में भी गड़बड़ी पाई गई। फर्जीवाड़ा करने वाले 19 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। 7,411 पदों के लिए 2023 में परीक्षा हुई। पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा जिसमें बड़ा घोटाला, बड़ा फर्जीवाड़ा। एमपी पुलिस आरक्षक भर्ती में बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। चयनित अभ्यर्थियों ने कैरेक्टर वेरिफिकेशन में यह खुलासा किया। कैंडिडेट्स ने सॉल्वर से परीक्षा दिलवाई थी। आधार कार्ड में बदलाव कर सॉल्वर ने परीक्षा दी और परीक्षा से पहले और ज्वाइनिंग के पहले आधार कार्ड अपडेट कराया। फोटो और फिंगरप्रिंट्स में भी गड़बड़ी पाई गई। फर्जीवाड़ा करने वाले 19 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। 7,411 पदों के लिए 2023 में परीक्षा आरक्षक भर्ती परीक्षा हुई थी। जो भर्ती की प्रक्रिया है इसमें काफी टेक्नोलॉजी यूज होती है। यदि किसी भी स्टेज पे कोई भी फॉल प्ले किया जाता है तो निश्चित रूप से पकड़ में आते हैं। ये लोग चयनित होकर जब जिलों में आए और उनकी जब डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन हुआ तो कई सारी अनियमितताएं उसमें पाई गई। आधार कार्ड अपडेशन है या फिर उनके फिंगरप्रिंट का मैच करना नहीं पाया गया। उसके आधार पर जो छानबीन समिति थी, छानबीन समिति ने पाया गया कि इनके डॉक्यूमेंट्स में कुछ हेराफेरी है। उनकी रिपोर्ट के आधार पर थाना कंपू में 5 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके अगेंस्ट में एफआईआर हुई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आकाश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश, बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा इसमें हुआ। आधार कार्ड में बदलाव किया गया, अपडेट उसको कराया गया। विस्तार से हम आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से इसको अंजाम दिया गया था। देखिए, दरअसल ये मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2023 का पूरा मामला है जिसका रिजल्ट अभी इसी साल मार्च के महीने में आया है। इस बार फर्जीवाड़ा करने वाले अभ्यर्थियों ने एक नई मॉडस ऑपरेंडी के तहत फर्जीवाड़ा करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस मुख्यालय की चयन एवं भर्ती शाखा की सतर्कता की वजह से अब तक भर्ती नहीं हो पाई है। हालांकि अभी तक 19 लोग एफआईआर मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों के अलग अलग थानों में दर्ज की गई है। दरअसल इन अभ्यर्थियों ने अपनी जगह पर सॉल्वर को बैठाकर परीक्षा दिलवाई थी और न सिर्फ सॉल्वर बैठाया बल्कि अपने आधार कार्ड को परीक्षा से पहले सॉल्वर के नाम पर, सॉल्वर के फिंगरप्रिंट से, उनके आइरिस और फोटो के साथ अपडेट करवा दिया। ऐसे में जब परीक्षा आयोजित हुई तो परीक्षा करने वाली एजेंसी भी इन्हें नहीं पहचान पाई कि ये असली अभ्यर्थी हैं या नकली अभ्यर्थी हैं, क्योंकि इनका फिंगरप्रिंट, नेम और फोटो सब कुछ मैच हो रहा था। परीक्षा हो गई, फिजिकल टेस्ट हो गया। इसके बाद जब मार्च में रिजल्ट आया तो ज्वाइनिंग की प्रक्रिया शुरू होती है और इस बार चयन एवं भर्ती शाखा पुलिस मुख्यालय की नया नियम लेकर आती है कि कैरेक्टर वेरिफिकेशन के साथ ही आधार कार्ड की हिस्ट्री चेक की जाए कि कितनी बार आधार कार्ड को अपडेट कराया गया है और इसका भी वेरिफिकेशन किया जाए। जब कई अभ्यर्थी अलग अलग जिलों में, थानों में ज्वाइनिंग के लिए पहुंचते हैं और जब उनका ये वेरिफिकेशन किया जाता है तो इस पूरे मसले का खुलासा होता है और तब ये पाया गया कि इन अभ्यर्थियों ने सॉल्वर के जरिए परीक्षा दिलवाई और आधार कार्ड में छेड़छाड़ किया, जिसके चलते इन्होंने परीक्षा पास की लेकिन इनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है। ऐसे में एक राजस्थान और एक शिवपुरी से आधार कार्ड संचालकों को भी पुलिस ने गिरफ्त में लिया है, उनसे पूछताछ की है। ये लोग फर्जी तरीके से आधार कार्ड को अपडेट करते थे। पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों का यह भी कहना है कि अभी इस पूरे मसले को लेकर विवेचना की जा रही है और आगे और भी नाम सामने आ सकते हैं। इसके पहले मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला पूरे देश में चर्चा का विषय रहा। तब ईएसबी व्यापम हुआ करता था, उन परीक्षाओं पर तमाम सवाल उठे और यह परीक्षा भी ईएसबी ही करा रही थी। 2023 चुनाव से पहले रिटन टेस्ट हुआ, छात्रों को इंतजार करते करते 2 साल बीत गए और जब 2 साल बाद 2025 में रिजल्ट आता है तो आप सोचिए कि इसमें भी फर्जीवाड़े की खबर सामने आ जाती है। लेकिन अच्छी बात यह रही कि इस बार इन फर्जीवाड़ा करने वाले लोगों को ज्वाइनिंग से पहले ही पकड़ लिया गया है। चयन एवं भर्ती शाखा की एडीजी सोनाली मिश्रा ने एनडीटीवी को यह बताया है कि
जिलों के पुलिस अधिकारियों ने बेहतर काम किया, इस वजह से ऐसे लोग पकड़े गए क्योंकि वेरिफिकेशन जो है वो सही तरीके से हुआ। अन्यथा ये 19 अयोग्य लोग पुलिस में भर्ती हो जाते, भले ही ये आरक्षक के पद पर भर्ती होते, लेकिन इनकी जिम्मेदारियां महत्वपूर्ण होती हैं। ऐसे में जनता के प्रति जो जवाबदेही होती है, क्या वो उससे पूरा कर पाते? क्या किसी योग्य व्यक्ति का टिकट भी कट जाता, उनकी जगह पर कोई एक अयोग्य व्यक्ति भर्ती हो जाते? तमाम सवाल हैं और सवाल परीक्षा कराने वाली एजेंसियों पर भी है, सवाल आधार अपडेट करने वाले केंद्रों की भी है कि उन्होंने कैसे एक फर्जी तरीके से आधार कार्ड को अपडेट किया। न सिर्फ नाम, फोटो, पता, बल्कि फिंगरप्रिंट तक गलत तरीके से अपडेट कराया गया। एक नई मॉडस ऑपरेंडी अपनाने की कोशिश इस बार भर्ती परीक्षा में की गई थी, लेकिन यहां भी ये फर्जीवाड़ा करने वाले लोग फंसे हैं और अभी इस पूरे मसले की विवेचना की जा रही है। जहां जहां आरक्षक ज्वाइनिंग के लिए पहुंच रहे हैं, वहां पर बाकायदा वेरिफिकेशन किया जा रहा है, तो संभवतः कुछ और नाम भी सामने आ सकते हैं। जी, तो बड़ी तत्परता यहां पर पुलिस की रही, जिसके चलते ये पकड़ में आया। ऐसे में आकाश, बड़ा सवाल ये भी, जिस तरीके से आप कह रहे, देखिए साफ है कि पूरा एक नेटवर्क इस फर्जीवाड़े के पीछे था जो इसमें लगा हुआ था। परीक्षा आयोजित करने वाली जो एजेंसी हैं, आधार कार्ड जिस तरीके से वेरिफिकेशन बार बार किया, फर्जी तरीके से उसमें कुछ बदलाव किए गए। अभी तक कुल कितने लोगों के खिलाफ मामला इसमें अभी तक दर्ज हो चुका है? देखिए, 19 लोगों के खिलाफ ये पूरा मामला दर्ज किया गया है। इसमें नवनियुक्त आरक्षक यानी कि फर्जीवाड़ा करने वाले अभ्यर्थी शामिल हैं, इनमें सॉल्वर शामिल हैं। इसके अलावा कुछ आधार कार्ड संचालक भी हैं जो आधार कार्ड सेंटर्स पर अपडेशन का काम करते हैं। इनमें एक राजस्थान की भी एजेंसी है जो आधार कार्ड को अपडेट करती है। मध्य प्रदेश पुलिस ने वहां जाकर भी कार्रवाई की है। खबर यह भी है कि एक सॉल्वर को बिहार के पटना से भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधिकारी अपना नाम ना बताने की शर्त पर यह तमाम जानकारियां देते हैं कि बहुत ही संगीन तरीके से इस घटना को बहुत सोच समझकर इस फर्जीवाड़े को अंजाम देने की कोशिश की गई थी, लेकिन ये कामयाब नहीं हो पाई। कई सॉल्वर तो ऐसे भी हैं जिन्होंने अलग अलग परीक्षाओं में शामिल होकर अलग अलग अभ्यर्थियों की परीक्षा दी है। इनमें कोचिंग संचालकों की भी कुछ संलिप्तता पाई गई है। लेकिन क्योंकि मध्य प्रदेश में पहली मर्तबा नहीं हुआ है, इसके पहले भी कई परीक्षाएं ऐसी आयोजित हुई हैं जिनमें फर्जीवाड़े के आरोप लगे हैं। सबसे बड़ा उदाहरण व्यापम का है और यह प्रदेश की राजनीति से लेकर देश तक में बहुत बड़ी खबर बनकर सामने आई थी। इसके बाद लगातार व्यापम का नाम बदला, अब नाम बदलकर ईएसबी हो गया है, लेकिन परीक्षाओं में जो गड़बड़ियां हैं वो लगातार सामने आती हैं। हालांकि पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों का यह कहना है कि ईएसबी की ओर से गलती नहीं है, क्योंकि मॉडस ऑपरेंडी है ऐसी थी कि परीक्षा कराने वाली एजेंसी इस बात को भांप नहीं सकती थी कि अभ्यर्थी असली हैं या नकली हैं, क्योंकि फोटो, फिंगरप्रिंट, आइरिस सब कुछ लगभग गलत अपडेट करवा दिया जा रहा था। लेकिन ये उलझे कहां पर कि जब दोबारा इन्होंने आधार कार्ड को अपडेट कराया ज्वाइनिंग से पहले और वेरिफिकेशन हुआ, तो पाया गया कि बार बार जो बहुत जरूरी चीजें हैं, आइरिस है या फिर फिंगरप्रिंट है, इन्हें भी अपडेट कराया गया है। क्योंकि हम लोग सामान्यतः जब सामान्य व्यक्ति आधार अपडेट कराता है, या तो वो एड्रेस कराता है या फोटो कराता है, मकान संख्या अपडेट कराता है, लेकिन यहां पर मेजर अपडेशन पाई गई हैं और ठीक परीक्षा से पहले और ठीक ज्वाइनिंग से पहले भी। और जब इनसे सख्ती से पूछताछ हुई तो धीरे धीरे इस मामले की परतें खुलती चली गईं। जी आकाश, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो अब आगे कुछ और अहम खुलासे होने अभी बाकी हैं और कुछ और नाम भी इसमें शामिल हो सकते हैं। जांच का दायरा जैसे जैसे आगे बढ़ेगा। शुक्रिया फिलहाल आकाश आपका जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे, अगली खबर है गरियाबंद से, जहां अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई। अतिक्रमणकारियों पर चला वन विभाग का बुलडोजर। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व इलाके में यह कार्रवाई हुई। घुमरा पदर जंगल प्रशासन की कार्रवाई हुई। जंगल में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। 60 हेक्टेयर जमीन जिस पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हुई है। तो जंगल में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई। अतिक्रमणकारियों पर चला वन विभाग का बुलडोजर। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व इलाके में यह कार्रवाई हुई। लगभग जो है 60 हेक्टेयर क्षेत्र में जो है अतिक्रमण किया गया था 29 लोगों द्वारा, जिन पर टाइगर रिजर्व क्षेत्र में जो है कार्रवाई की जा रही है अतिक्रमण बेदखली की। इस क्षेत्र में जो है लगभग कई हज़ारों पेड़ जो है काटे गए हैं पिछले 10-12 सालों में और अतिक्रमण किया गया है, जिससे जो वन की स्थिति है वो काफ़ी ख़राब हो गई है। इसमें हम जो है खंती बना रहे हैं ताकि जो है कंटू ट्रेंचेस बनाए जा रहे हैं, जिससे जो वर्षा का जल जो है फिर से इसमें समाहित हो, भूजल स्तर जो है बढ़े और जो पेड़ के जो ठूंठ बचे रह गए उसमें जो है नए पौधे जो हैं आए। और साथ ही यहाँ पे हम जो है वृक्षारोपण भी जो है किया जाएगा ताकि जो है आम
बांस, बेल और जो भी फलदार वृक्षारोपण है, ग्राम सभा से भी हमें पूरा समर्थन मिला है और जो वन प्रबंधन समिति उन्होंने भी पूरा सहयोग दिया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हिमांशु हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, अभी अतिक्रमण यहाँ पर हुआ है, जो जमीन अतिक्रमित कर ली गई थी वन विभाग की,